सैनिकों का एक काफिला एक टॉप सीक्रेट पैकेज ले जा रहा है, यह जाने बिना कि अंदर क्या है। उनके पास एक नवविवाहित जोड़ा उसी सड़क पर गाड़ी चला रहा है और जब पत्नी उसे खुश करने लगती है तो पति का ध्यान भटक जाता है। इसके कारण उनकी कार सैन्य ट्रक से टकरा जाती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो कार्गो को सड़क के बीच में फेंक देता है। सैनिक उसे वापस लाने के लिए पास आते हैं, लेकिन उन पर ज्यूस नामक एक ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है जो रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों को बेरहमी से मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि गोलियां उस पर असर नहीं करती, दो सैनिक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यूस जल्द ही उन्हें पकड़ लेता है। वह एक सैनिक का जबड़ा फाड़ देता है और फिर दूसरे को काटने के लिए पकड़ता है। कुछ ही सेकंड में सैनिक भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और ज्यूस के पीछे लास वेगास तक जाते हैं। उस रात लास वेगास में अराजकता और विनाश फैल जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी संक्रमण फैलता है, जिससे अधिकांश निवासियों और पर्यटकों को भी ज़ॉम्बी में बदल दिया जाता है। भाड़े के सैनिक जल्द ही राक्षसों से लड़ने के लिए इलाके में दिखाई देते हैं, चाहे काम के रूप में या बदला लेने के लिए। किसी भी व्यक्ति को खरोच या खून की बूंद के साथ संक्रमित माना जाता है और मार दिया जाता है। सेना भी स्थिति से निपटने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि झुंड को नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। अंततः पूरे शहर को बाकी दुनिया से अलग कर दिया जाता है। कुछ साल बाद सरकार पूरे लास वेगास शहर पर बमबारी करने की संभावना पर चर्चा करती है, लेकिन मानवाधिकार समूह इस विचार का विरोध करते हैं। पूर्व भाड़े का सैनिक स्कॉट एक भोजनालय में काम कर रहा है जब उससे तनाका, एक कैसीनो मालिक अरबपति, संपर्क करता है। तनाका एक बड़ा प्रस्ताव देता है। वेगास में उसके होटल के नीचे $200 मिलियन है और वह चाहता है कि स्कॉट सरकार द्वारा शहर पर बमबारी करने से पहले पैसे निकालने के लिए एक टीम इकट्ठा करे। अगर स्कॉट स्वीकार करता है तो वह अपनी टीम के बीच बांटने के लिए 50 मिलियन रख सकता है। तनाका स्कॉट को सोचने के लिए कुछ समय देता है और सद्भावना के प्रमाण के रूप में उसे इमारत के ब्लूप्रिंट देता है। इस बीच स्कॉट की बेटी केट एक क्वारंटीन कैंप में स्वयंसेवक के रूप में काम करती है। वह गीता की दोस्त है जो अपने 2 बच्चों की देखभाल करती है। गीता पैसे कमाने और बच्चों के साथ कैंप से बाहर निकलने के लिए भाड़े की सैनिक लिली के साथ जुड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन केट चेतावनी देती है कि यह बहुत खतरनाक। उनकी बातचीत बर्ट, एक सुरक्षा गार्ड, द्वारा बाधित होती है जो महिलाओं को परेशान करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढता है। उस रात स्कॉट उस दिन का सपना देखता है जब उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बन गई थी और उसने उस पर हमला किया था, जिससे उसे केट के सामने उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस याद से प्रेरित होकर वह तनाका को फोन करता है और काम स्वीकार कर लेता है। बाद में वह एक टीम बनाने के लिए पूर्व भाड़े के सैनिकों की भर्ती शुरू करता है। वह मारिया को ढूंढता है जो एक मैकेनिक के रूप में काम करती है, वेंड्रोहे को एक नर्सिंग होम में और पीटर्स को जो एक पायलट है। बाद में स्कॉट इस क्षेत्र में प्रसिद्ध नामों की तलाश करता है, जैसे माइक जो यूट्यूब पर ज़ॉम्बियों को मारने के लिए जाना जाता है, और लुडविग जो तिजोरियां खोलने का शौकीन एक बैंक क्लर्क है। अगले दिन सभी अपने छिपे हुए हथियार निकालते हैं और एक परित्यक्त गोदाम में इकट्ठा होते हैं। माइक अपनी दोस्त चेम्बर्स को लाता है जिसने लुडविग की तरह कभी भी ज़ॉम्बी नहीं मारा है। स्कॉट को उन्हें सिर पर निशाना लगाना सिखाना पड़ता है। तनाका फिर अपने कैसीनो का एक मॉडल दिखाता है और योजना बताता है। वे पकड़े बिना उड़कर अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर निकलने के लिए एक टावर पर एक हेलीकॉप्टर है। योजना सरल है, टीम के पास शहर में प्रवेश करने, वहाँ अभी भी मौजूद ज़ॉम्बियों को मारने, कैसीनो का जनरेटर चालू करने और जाल से भरे एक दालान के अंत में तिजोरी तक पहुंचने के लिए 32 घंटे होंगे। बाद में पीटर्स उन्हें बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है। तनाका अपने सुरक्षा प्रमुख मार्टिन को भी उनके साथ भेजता है। एकमात्र समस्या अंदर जाने का एक तरीका खोजना है। स्कॉट केट से मिलने जाता है जो सालों की अनुपस्थिति के बाद उसे देखकर खुश नहीं है। पहले तो वह मदद नहीं करना चाहती, लेकिन जब स्कॉट उससे पैसे बांटने का वादा करता है तो उसका मन बदल जाता है। इस बीच गीता केट की चेतावनियों को नजरअंदाज करती है और लिली से उसे अगले मिशन पर ले जाने के लिए कहती है। अगली सुबह वेंड्रोहे लुडविग को अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक का उपयोग करना सिखाता है। केट शरणार्थियों की एक बस के साथ आती है और टीम को शहर के बाहर कैंप तक ले जाती है, जहां वह बताती है कि लिली लास वेगास में उनकी गाइड होगी। निकलते समय केट गीता के बच्चों को अकेला पाती है और पता चलता है कि गीता मिशन के दौरान गायब हो गई है, इसलिए वह इसके लिए लिली को एक मुक्का मारती है। हालांकि लिली याद दिलाती है कि गीता को जोखिमों के बारे में पता था और हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो। अपनी दोस्त को खोजने के लिए बेताब केट समूह में शामिल होने का फैसला करती है, जिसका स्कॉट विरोध करता है। जाने से पहले लिली कहती है कि उन्हें एक और व्यक्ति की जरूरत है और बर्ट को उनके साथ जाने के लिए चुनती है। लिली फिर उन्हें एक कंटेनर में एक गुप्त प्रवेश द्वार से ले जाती है और समूह अंततः लास वेगास पहुंचता है, जो एक छोटा सा सर्वनाश के बाद का वेस्टलैंड बन गया है। वे मुश्किल से कुछ कदम ही चले होते हैं कि उन्हें शोर सुनाई देता है और वे छिप जाते हैं। वे पास में घूमते हुए एक ज़ॉम्बी बाघ को देखते हैं। जब बाघ चला जाता है तो समूह छिपने की जगह से बाहर निकलता है और लिली अचानक बर्ट के पैर में गोली मार देती है और फिर उसे बांध देती है। लिली जानती थी कि बर्ट कैंप में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसे इस इलाके के ज़ॉम्बियों के लिए एक भेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लाई थी, जो उन्हें अकेला छोड़ देंगे अगर वे नियमों का पालन करते हैं। समूह फिर से छिप जाता है जबकि ज़ॉम्बी रानी एथेना प्रकट होती है, बर्ट को सूंघती है और उसे एक और ज़ॉम्बी की मदद से ओलंपस कैसीनो के अंदर ले जाती है। अब समूह आगे बढ़ सकता है, यह जाने बिना कि ज्यूस उन्हें दूर से देख रहा है। ओलंपस के अंदर ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड बर्ट को खाने के लिए तैयार है, लेकिन जब ज्यूस प्रकट होता है तो वे पीछे हट जाते हैं। एथेना के पेट की जांच करने के बाद ज्यूस बर्ट के हाथ पर काटता है और उसे झुंड की ओर फेंक देता है। बाद में ज्यूस दूसरे कमरे में जाता है जहां वह गीता और 2 अन्य महिलाओं को रख रहा है। उनमें से एक को दीवार से पटकता है। इस बीच समूह सड़ते हुए शरीरों और सो रहे ज़ॉम्बियों से भरी एक सुरंग से गुजरता है। लिली चेतावनी देती है कि शोर न करें और ज़ॉम्बियों की आंखों में रोशनी न डालें। स्कॉट रास्ता दिखाने के लिए जमीन पर छोटी लाइटें लगाता है और समूह सावधानी से आगे बढ़ता है, ज़ॉम्बियों को छूने से
बचता है। चेम्बर्स मार्टिन को आगे जाने के लिए मजबूर करती है क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करती। गुस्से में मार्टिन जानबूझकर एक लाइट की स्थिति बदल देता है और चेम्बर्स अंततः एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है, उसे जगा देती है। वह चुपचाप उसे सिर में चाकू मारकर मार देती है, लेकिन इससे 2 और ज़ॉम्बी जाग जाते हैं जिन्हें वह उसी चाकू से मार देती है। आखिरी शरीर को नीचे रखते समय वह यह नहीं देख पाती कि एक हाथ ट्रे पर फंस गया है। चेम्बर्स कुछ कदम चलती है, इससे पहले कि हाथ ट्रे को गिरा दे इतना शोर करता है कि सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। वह पास आने वालों पर गोली चलाना और चाकू मारना शुरू कर देती है, जबकि दूसरे कमरे के ज़ॉम्बी भी जाग जाते हैं, जिससे बाकी समूह को गोली चलानी पड़ती है। मार्टिन इस भ्रम का फायदा उठाकर चेम्बर्स को ज़ॉम्बियों के साथ बंद कर देता है। चेम्बर्स समूह में शामिल होने के लिए खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर हावी हो जाते हैं। माइक उसकी मदद करने के लिए कुछ ज़ॉम्बियों पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं और वे उसे खाने लगते हैं। कोई विकल्प न होने पर माइक चेम्बर्स के गैस टैंक पर गोली मारता है, उसकी पीड़ा को समाप्त करता है और ज़ॉम्बियों को उड़ा देता है। समूह सुरंग से भागने और कैसीनो तक पहुंचने में कामयाब होता है, जहां उन्हें कुछ ज़ॉम्बी मिलते हैं जिन्हें वे जल्दी से मार देते हैं। वे मेज पर पौधों का एक और सेट पाकर चौंक जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि तनाका ने अपने पैसे के लिए दूसरी टीमों को मरने के लिए भेजा था। मार्टिन कुछ भी जानने से इनकार करता है। समूह विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बांट जाता है। मार्टिन और लिली परिधि की जांच करते हैं। पीटर्स और मारिया हेलीकॉप्टर की तलाश करते हैं। वैंड्रोहे और माइक लुडविग को तिजोरी तक ले जाते हैं और स्कॉट और केट जनरेटर पर काम करते हैं। जब वे बिजली बहाल कर रहे होते हैं तो स्कॉट और केट सालों तक अलग रहने के बाद अंततः सुलह कर लेते हैं। जब जनरेटर वापस काम करने लगता है तो लुडविग का समूह भूमिगत मंजिल के लिए लिफ्ट लेता है, जहां और भी ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे हैं। जब दूसरे गोली चलाते हैं तो लुडविग गर्व से पहली बार एक ज़ॉम्बी को मारता है। दुश्मनों को हराने के बाद उन्हें पिछली टीम के शव मिलते हैं जो असफल रही थी। छत पर पीटर्स हेलीकॉप्टर को चालू करती है, जो जल्द ही काला धुआं छोड़ता है और टूट जाता है। सौभाग्य से पीटर्स एक मैकेनिक भी है और उसे ठीक करना शुरू कर देती है। बाहर मार्टिन और लिली को एथेना और उसके ज़ॉम्बी गार्ड मिलते हैं। जब एथेना उन पर हमला करने की कोशिश करती है तो मार्टिन उसे पकड़ने के लिए एक रस्सी का उपयोग करता है और गार्ड पर गोली चलाता है, जो गोलियों से बचता है और मार्टिन पर हमला करता है। लिली ज़ॉम्बी पर गोली चलाकर मार्टिन को बचाती है। बाद में मार्टिन एथेना पर बैठता है और धीरे धीरे उसका सिर काट देता है, जबकि वह एक चीख निकालती है जिसे ज्यूस कैसीनो में सुनता है। गुस्से में ज्यूस एक महिला को अपने साथ घसीटते हुए बाहर निकलता है। लिली मार्टिन की क्रूरता को नहीं समझती और वह बताता है कि तनाका और सरकार एक ज़ॉम्बी नेता के सिर के लिए बहुत भुगतान करेंगे, क्योंकि वे युद्ध जीतने के लिए एक नियंत्रित सेना बनाना चाहते हैं। मार्टिन सिर को एक बैग में रखता है और दूसरों के साथ शामिल होने के लिए लिली के साथ वापस जाता है। भूमिगत वैंड्रोहे और माइक तिजोरी के गेट को उड़ा देते हैं और जालों के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक ज़ॉम्बी लाते हैं। जीव तुरंत उनके खिलाफ हो जाता है, इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ता है और एक और ज़ॉम्बी लाना पड़ता है। इस बार वे एक हाथ को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और उसे तिजोरी के सामने फेंक देते हैं ताकि ज़ॉम्बी मांस की गंध का पीछा करे। जब ज़ॉम्बी चलता है तो सभी जाल सक्रिय हो जाते हैं। छिपे हुए डार्ट्स आग्नेयास्त्रों और दीवारों का खुलासा करते हैं, जो ज़ॉम्बी को लुगदी बनने तक कुचल देते हैं। बाहर ज्यूस एक ज़ॉम्बी घोड़े पर सवार होकर आता है और एथेना का शरीर पाता है। वह उसके पेट की जांच करता है और गुस्से में दहाड़ता है, इससे पहले कि वह उसे ओलंपस ले जाए, जहां वह एक ज़ॉम्बी भ्रूण निकालता है। पता चलता है कि एथेना गर्भवती थी। ज्यूस भ्रूण को झुंड के सामने प्रस्तुत करता है, उन्हें बदला लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैसीनो में बाकी समूह टीवी देखता है और पता चलता है कि बम का प्रक्षेपण आगे बढ़ा दिया गया है। अब उनके पास पैसे लेने और भागने के लिए केवल सूर्यास्त तक का समय है। निराश होकर वे भूमिगत भागते हैं। लुडविग तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा है और दबाव डाले जाने पर चिढ़ जाता है। वह ध्यान केंद्रित करने के लिए चुप्पी मांगता है, क्योंकि सिस्टम में 4 जटिल ताले हैं। जब लुडविग काम कर रहा होता है तो केट आपातकालीन निकास की जांच करती है और उसे बंद करने का नाटक करती है, लेकिन वास्तव में एक ज़ॉम्बी के हाथ का उपयोग करके एक छोटा सा गैप छोड़ देती है। बहुत एकाग्रता के बाद लुडविग अंततः तिजोरी खोलता है और समूह जश्न मनाता है, जबकि वे पैसे से बैग भरना शुरू करते हैं। व्याकुलता का फायदा उठाते हुए केट आपातकालीन निकास से भाग जाती है। वह एक पुरानी कार में छिप जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बी बाग सहित कैसीनो की ओर दौड़ते हैं। जब रास्ता साफ हो जाता है तो केट गीता को खोजने के लिए ओलंपस की ओर दौड़ती है। कुछ समय बाद ज़ॉम्बी तिजोरी पर पहुंचते हैं और तुरंत मारिया को उसकी गर्दन मरोड़कर मार देते हैं। स्कॉट ज़ॉम्बियों से लड़ता है, उन्हें मारने के लिए बंदूकें और चाकू का उपयोग करता है। कुछ तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्कॉट हार नहीं मानता और मारिया का बदला लेने के लिए हमला करता रहता है। जब वे और ज़ॉम्बियों को आते हुए सुनते हैं तो समूह आपातकालीन निकास से बाहर निकलने का फैसला करता है। लुडविग और वैंड्रोहे और पैसे लेने के लिए तिजोरी में वापस जाते हैं, लेकिन उन्हें लिफ्ट की छत से घुसने वाले ज़ॉम्बियों से आश्चर्य होता है। वे गोली चलाते हैं, आम ज़ॉम्बियों को मारते हैं, लेकिन ज्यूस एक हेलमेट पहने हुए दिखाई देता है जो उसे गोलियों से बचाता है। वैंड्रोहे हाथापाई करने की कोशिश करता है, लेकिन आसानी से हावी हो जाता है। जब ज्यूस उसे काटने वाला होता है तो लुडविग उस पर पीछे से हमला करता है और वैंड्रोहे को तिजोरी के अंदर धकेलता है, उसे बंद कर देता है, इससे पहले कि ज्यूस उसे मार सके। इस बीच मार्टिन पहले भाग जाता है, हैच को बंद कर देता है और समूह को पीछे छोड़ देता है। मार्टिन बताता है कि तनाका कभी भी पैसा नहीं चाहता था और एथेना का सिर हमेशा मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि यह 10 गुना ज्यादा मूल्यवान है। लिली एक इलेक्ट्रिक आरी का उपयोग करके एक वैकल्पिक निकास बनाती है, जबकि स्कॉट और माइक बाहर ज़ॉम्बियों पर गोली चलाते हैं। मार्टिन को पता चलता है कि एथेना का सिर एक पैसे गिनने वाली मशीन से बदल दिया गया है। ज़ॉम्बी बाग उसे ढूंढता है और उसके साथ खेलने के बाद उसे मार डालता है और उसका सिर खा जाता है। वापस समूह के पास लिली छेद खत्म
खत्म करती है और सभी तिजोरी से भाग जाते हैं। वे गेमिंग क्षेत्र में पहुंचते हैं जो अब ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। स्कॉट, माइक और लिली लिफ्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हुए गोली चलाते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। जब स्कॉट की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वह फिर से लोड करते समय खुद का बचाव करने के लिए मेजों का उपयोग करता है। कुछ ज़ॉम्बी पास आते हैं, लेकिन वह ताकत से उनका सामना करता है और गोली चलाना जारी रखता है। माइक पर 2 ज़ॉम्बियों द्वारा हमला किया जाता है और उन्हें मारने में कामयाब होने के बावजूद वह स्वीकार करता है कि उसका कोई भविष्य नहीं है। वह ज़ॉम्बियों को उड़ाने और स्कॉट और लिली को भागने का समय देने के लिए एक ग्रेनेड का उपयोग करता है। ज्यूस पहुंचता है, अपने सहयोगियों के नुकसान पर शोक मनाता है। स्कॉट और लिली छत पर पहुंचते हैं, लेकिन पीटर्स को अभी भी हेलीकॉप्टर चालू करने में समस्या हो रही है। ज्यूस प्रकट होता है और लिली इथेना का सिर नष्ट करने की धमकी देती है। ज्यूस पीछे हटता है और लिली स्कॉट से पीटर्स के साथ जाने के लिए कहती है। जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो ज्यूस लिली के व्याकुलता का फायदा उठाकर एक धातु फेंकता है और उसे दीवार पर लटका देता है। मरने से पहले लिली एथेना का सिर जमीन पर फेंककर उसे नष्ट कर देती है। इस बीच केट को गीता और एक और शरणार्थी मिलती है। तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बर्ड उन्हें ढूंढ लेता है। वह शरणार्थी को मार डालता है और केट गोली चलाना शुरू कर देती है। स्कॉट को अपने स्थान के बारे में सचेत करती है। लड़ने के बाद केट बर्ड के सिर में गोली मारती है, लेकिन पाती है कि ज्यूस और उसका झुंड वापस आ गए हैं। महिलाएं एक कोने में फंस जाती हैं और केट ज्यूस को छोड़कर सभी ज़ॉम्बियों को मार देती है, जो हेलमेट द्वारा सुरक्षित है। स्कॉट एक ग्रेनेड से दालान को उड़ाने के लिए समय पर आता है। बाद में वह, केट और गीता छत पर चढ़ते हैं और पीटर्स द्वारा हेलीकॉप्टर में बचाए जाते हैं। ज्यूस उन पर हमला करता है। एक लड़ाई के बाद स्कॉट अंततः ज्यूस के सिर में गोली मारता है। बम की शॉकवेव हेलीकॉप्टर को गिरा देती है, जिससे पीटर्स और गीता मारे जाते हैं। केट बच जाती है और स्कॉट को पाती है, जो बताता है कि उसने गीता के बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त पैसा बचाया था। इससे पहले कि स्कॉट ज़ॉम्बी बन जाए, केट उसे मार देती है और रोती है। उसे एक और हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया जाता है। लास वेगास के खंडहरों में वैंड्रोहे बहुत सारे पैसे के साथ तिजोरी से बाहर निकलता है। वह एक कार ढूंढता है और हवाई अड्डे पर जाता है, जहां वह एक निजी जेट किराए पर लेता है। उड़ान में वह अपने हाथ पर एक काटने का निशान दिखता है और पता चलता है कि वह संक्रमित है। विमान मेक्सिको सिटी पहुंचता है। तो यहीं खत्म होती है आर्मी ऑफ द डेड।